हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट जॉब में। आज हम बात कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन। जिस तरह से एग्जामिनर आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन, करेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता है, उसी के अनुसार लाया गया प्रश्न है जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग इसे बारीकी से लगाना, जो याद ना हो उसे याद जरूर कर लेना, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में CM2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसे बारीकी से ज़रूर लगाना। जो आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते ज़रूर चलना, और जो याद ना हो वो अपने कॉपी में नोट कर लेना। तो अगर चैनल पे आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको हर रोज़ मिल सके और अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ ज्वाइन ज़रूर हो जाना। PDF और नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलते हैं बिना टाइम गवाते हुए सीधे क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? बताओ, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं तो नोट करते चलना। राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो है वो तेलंगाना में बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रक्त का ना जमना किस विटामिन की कमी से होता है? रक्त का ना जमना किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण रक्त को ना जमना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, फुटबॉल से संबंधित कप नहीं है। क्या बोल रहा है? फुटबॉल से संबंधित कप नहीं है। तो नहीं है जो कौन सा है? तो डूरंड कप भी फुटबॉल को दिया जाता है, फुटबॉल में सुब्रतो कप भी, रोवर्स कप भी। लेकिन देवधर ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल में नहीं दिया जाता है। देवधर ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल में नहीं दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवधर ट्रॉफी। अगर पूछ दे देवधर ट्रॉफी दिया किस में जाता है, तो देवधर ट्रॉफी जो दिया जाता है वो क्रिकेट में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? ध्यान में रखना, क्रिकेट में। किस में? तो क्रिकेट में। याद रखना, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? बताओ जल्दी, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो है वो हुआ था 1 जनवरी 1995 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बोल दे इसका मुख्यालय कहाँ है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। ध्यान में रखना, मुख्यालय भी पूछता है, तो ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है। अगला प्रश्न दिया गया है, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था? रूस, भारत, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन। कब हुआ था? तो 2023 में। कब हुआ था? 2023 में हुआ था, याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सी है? क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जो है वो कौन सी है? सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा मैग्नीशियम है। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जो है वो मैग्नीशियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। पौधे की आयु का पता लगाया जाता है। बताओ, पौधे के आयु जो है किस तरह से पता लगाया जाता है? पत्तियों द्वारा, जड़ों के वलयों द्वारा या वार्षिक वलयों द्वारा? इनमें से कोई नहीं? तो किसके द्वारा? तो वार्षिक वलयों द्वारा। किसके द्वारा? वार्षिक वलयों द्वारा पता लगाया जाता है पौधे की आयु। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है,
हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है। हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग किससे है? जड़, तना, पत्ती या इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग का जो है वो है क्या? पत्तियां है। पत्तियां से हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक क्या है? बताओ, हड्डियों एवं दांतों में के निर्माण में मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम, फास्फोरस या फिर दोनों? तो हड्डियों का निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस को होना जरूरी है। तो दोनों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों आवश्यक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक किताब के लेखक कौन है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक किताब के लेखक जो है वो कौन है? काकी माधव राव, अमिताभ कांत, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग। मानव शरीर में जो आयोडीन की कमी हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? ग्वाटर, यहाँ पे अस्झर्वी, बेरी या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे अस्कर्वी कर लेना। तो क्या हो जाएगा? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा रोग होता है? तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ग्वाइटर, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। क्या? घेंघा रोग जो बोलते हैं ना, उसी को ग्वाइटर भी है। आपको घेंघा रहेगा तो घेंघा मारना, ग्वाइटर रहेगा तो ग्वाइटर मारना। तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से जो उत्पन्न रोग होता है घेंघा रोग होता है, जिसे ग्वाइटर भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 28 या फिर अनुच्छेद ए और बी दोनों में? तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दोनों में दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। बताओ, प्रकाश की चाल जो है न्यूनतम किस में होती है? कांच में, निर्वात में, जल में या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश की चाल जो न्यूनतम होती है वो कांच में होती है। किस में होती है? कांच में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य। बताओ, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वो 2011 जनगणना के अनुसार, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार जो है वो 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य था। तो कितना था अगर प्रतिशत में पूछ दे तो 61.8% था। याद रखना, यह भी आपको पूछ सकता है। 61.8% साक्षरता वाला राज्य था बिहार, जो सबसे कम था। अगला प्रश्न दिया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति को मौलिक अधिकार से सूची से हटाया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 44वें संविधान अधिनियम द्वारा। किस द्वारा? तो 44वें संविधान अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया है। याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 4 पहिए वाले भारत के सबसे बड़ा 100 पॉइंट इलेक्ट्रिकल व्हील चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया?
4 पहिए वाले भारत के सबसे बड़ा 100 पॉइंट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा गुरुग्राम में। कहाँ किया गया है? 4 पहिए वाले भारत के सबसे बड़ा 100 पॉइंट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन जो किया गया है वो गुरुग्राम में किया गया है। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न दिया गया है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया? समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या अनुच्छेद 29 से 30। तो समानता का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया। किस में दिया गया? 14 से 18 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 से 18। अगला प्रश्न दिया गया है, किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया? किस देश से संविधान के समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है? ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया से। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का प्रावधान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? बताओ, मेढक में श्वसन जो है वो किस अंग द्वारा होता है? त्वचा, फेफड़ा, मुंह की परत या ये सभी से? तो मेढक का श्वसन जो लिया जाता है वो इनमें से सभी द्वारा लिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? बताओ जल्दी कि गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? हीलियम, मीथेन, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मीथेन गैस। कौन सा गैस? मीथेन गैस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, रेडियम की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी, पियरे क्यूरी, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो रेडियम की खोज जो है वो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों मिलकर किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों किए थे। ये पति पत्नी थे दोनों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.03%। कितना कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वायुमंडल में? तो 0.03%। और ऑक्सीजन पूछ दे तो 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। ध्यान में रखना, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, किस शहर की चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जीआई टैग आपके एग्जाम में कन्फर्म एक पूछता है। तो किस शहर की चीकू में जीआई टैग प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चीकू को जीआई टैग प्रदान किया गया किस शहर में? तो महाराष्ट्र को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछ दे सबसे ज़्यादा जीआई टैग किस प्रदेश में मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। किस प्रदेश को? उत्तर प्रदेश में मिला है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, वेद समाज की स्थापना किसने की थी? वेद समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। वेद समाज के जो स्थापना किए थे वो केशव चंद्र सेन किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछ दे कब किए थे, तो ये कब किए थे? तो 1864 में किए थे। कब किए थे? 1864 में किए थे वेद समाज की स्थापना। और कहाँ किए थे? तो मद्रास में किए थे। कहाँ किए थे? मद्रास में। याद रखना, कहाँ किए थे? मद्रास में। कब किए थे? 1864 में। 1864 में। अगला प्रश्न दिया गया है, बाबर का वास्तविक नाम था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद, नसीरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद या इनमें से कोई नहीं। तो बाबर का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? तो राइट आंसर होगा
जहीरुद्दीन मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। अगर वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हो तो जल्दी से लाइक कर देना और अपने दोस्तों को पास शेयर कर देना। अगला प्रश्न दिया गया है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक जो है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुजुल कड़फिसेस। कौन था कुषाण वंश का संस्थापक? तो कुजुल कड़फिसेस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछ दे गुप्त वंश का, तो गुप्त वंश का श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक जो था श्रीगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक था? तो मौर्य वंश का। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त वंश का श्रीगुप्त और कुषाण वंश का कुजुल कड़फिसेस। ध्यान में रखना, तीन वंश का संस्थापक को याद करा दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? निम्न में से रत्नावली पुस्तक के लेखक जो है वो कौन था? चाणक्य, वानभट्ट, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं? तो रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन है। कौन है? हर्षवर्धन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत कब किया गया था? बताओ, सती प्रथा का अंत जो है वो कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1829 में। कब किया गया था? 1829 में। अगला प्रश्न दिया गया है, सांची सांची किस कला व मूर्ति कलाकार निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति निरूपण करता है? तो बौद्ध से, जैन से, हिंदू से या इनमें से कोई नहीं? तो सांची किस कला व मूर्ति कलाकार निरूपण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध से। किससे? बौद्ध धर्म से निरूपित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? हाल ही में स्टार स्पोर्ट जो है वो चैनल है स्टार स्पोर्ट, वो अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सौरभ गांगुली, ऋषभ पंत, विराट कोहली, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऋषभ पंत को। किसे बनाया है स्टार स्पोर्ट? तो ऋषभ पंत को बनाया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? विक्रम संवत जो है प्रारंभ कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 57 ईसा पूर्व में। कब हुआ था विक्रम संवत प्रारंभ? तो 57 ईसा पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग जो है वो किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 1935, 1335, 1398 या फिर 1450 में? तो राइट आंसर होगा 1398 में। तैमूर लंग जो है भारत पर आक्रमण किया था 1398 में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र जो है वो क्या है? हाइग्रोमीटर, आमीटर, लैक्टोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर। विद्युत धारा को मापा जाता है किससे? आमीटर से। अगर पूछ दे हाइग्रोमीटर जो किससे मापा जाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, वायुमंडल का आर्द्रता। लैक्टोमीटर जो है वो दूध की क्षमता को मापता है। राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर दूध से, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता से, और विद्युत धारा जो मापता है वो आमीटर से। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम या पूर्व दक्षिण? तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो रहता है
वो उत्तर दक्षिण में रहता है। किस में रहता है? उत्तर और दक्षिण में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कैवा रहा है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो कैवा स्थान रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63वां। कैवा स्थान रहा है भारत का? तो 63वां स्थान रहा है भारत का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निशा निमंत्रण जो है वो निम्न में से किनकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, जयदेव, मिथिला शरण गुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार जो थे वो थे हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पे सुधार लेना, बच्चन थोड़ा मिस्टेक लिखा गया, टाइपिंग है। तो हरिवंश राय बच्चन थे, याद रखना, निशा निमंत्रण के लेखक। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रियाल नहीं है? बताओ किस देश की? इनमें से एक देश है जिनकी मुद्रा का नाम रियाल नहीं है। तो कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा इराक। इराक का मुद्रा का नाम रियाल नहीं है। बाकी ओनम देश का, ईरान देश का, कतर का रियाल है। याद रखना, अगर पूछते इराक का तो इराक का जो मुद्रा है वो दिनार है। क्या है? दिनार। याद रखना, इराक के मुद्रा का नाम दिनार है, बाकी इन तीनों का मुद्रा का नाम रियाल है। याद रखना, राइट आंसर हो जाएगा इराक। अगला प्रश्न दिया गया है, किस बिलियन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह बिलियन होता है? किस बिलियन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलियन होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अम्लीय। किसका? अम्लीय होने का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात जो है वो सबसे कम रहा है? हरियाणा, दमन और दीव, पुडुचेरी या इनमें से कोई नहीं? तो 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। किस राज्य का? तो हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय संभालते हैं? भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय जो है वो कौन संभालते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? तो भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय को जो संभालते हैं वो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन संभालते हैं? प्रधानमंत्री संभालते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, ये तो सभी को पता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम, तो इनका पूरा नाम लिखा गया, देख लो, पूरा नाम याद रख लेना क्या है? तो अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, उनका पूरा नाम देखो लिखा गया है अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ध्यान में रखना, इसलिए आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं रहेगा तो आप ये गलत मत मार देना। इन्हीं का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है। तो मिसाइल मैन के नाम से भी एपीजे अब्दुल कलाम को ही जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 16वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? 16वें पुरुष हॉकी विश्व कप जो है 2026 कहाँ आयोजित होगा? बेल्जियम, नीदरलैंड, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों जगह होगा। बेल्जियम और नीदरलैंड जो दोनों जगह होगा, तो राइट आंसर क्या कर लेना है? ए और बी दोनों। 16वें पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 में होगा, ये भी याद रखना, और बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों जगह। अगला प्रश्न दिया गया है, G20 2023 शिखर सम्मेलन का लोगो कहाँ से प्रेरित थे? भारत के राष्ट्रीय ध्वज से, अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज से या ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय ध्वज से? तो G20 2023 शिखर सम्मेलन का लोगो कहाँ से प्रेरित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा
भारत के राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं। घरों में फ्यूज जो है वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम, असमांतर क्रम, निम्नबार क्रम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। किसमें? घरों में फ्यूज जो होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय परमाणु या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य एवं तारों से प्रकाश ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन। किससे क्या प्रकाश स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है, तो नाभिकीय संलयन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, ताप का एसआई मात्रक। ताप का एसआई मात्रक क्या है। जूल, वोल्ट, केल्विन या इनमें से कोई नहीं। तो ताप का एसआई मात्रक जो है वो केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताप का एसआई मात्रक केल्विन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। राष्ट्रपति, महान्यवादी, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा महान्यवादी। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो महान्यवादी होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। अस्थायी पूछ रहा, अस्थायी और अस्थायी, तो यहाँ पे पूछ रहा पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद को नियुक्त किया गया था। अगर पूछ दे अस्थाई, अस्थाई नहीं, अस्थाई सच्चिदानंद होंगे, और अगर अस्थाई पूछ दे अस्थाई तो कौन थे। अस्थाई जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान में रखना, अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद, अस्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ से। कहाँ से? सोवियत संघ से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज यहीं तक मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड वीडियो आपको जल्दी मिलता रहेगा और आप अपने एग्जाम में बहुत आसानी तरीके से रिजल्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, आपका स्कोर कितना रहा है। दोस्तों को पास शेयर जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया, PDF और नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।